बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम कर सकती है? बिल्कुल, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सारी चीज़ें का निषेध होता है, आप नहीं ले सकते, बिकॉज सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी डेंजरस फॉर द हार्ट कंडीशन, फॉर द मदर एंड एज पर द फिटस एज वेल। क्योंकि जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, मैं जब आज जो मैं एक्वायर्ड हार्ट डिजीज की बात करूंगा उसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि स्टॉप स्मोकिंग, बिकॉज व्हेन यू स्मोक, आप ज़्यादातर टोबैको जो इनहेल करते हैं तो वो लंग्स में जाता है, लंग्स के अंदर जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल को वो ड्रॉप करता है, और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता है तो वो कंडीशन जिसको कहते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी कि वहाँ की जो आर्टरी होती है जो खून, साफ खून को लेके बॉडी के अंदर भेजती है, वो आर्टरीज के अंदर कंजेशन शुरू हो जाता है। तो यस, किसी भी प्रकार का एडिक्शन, जैसे वाइन है, अल्कोहल है, इट्स फर्मेंटेशन, तो वो भी अगर आप लें तो वो इंटरनल बॉडी को एक हाइपर स्टेज में भेज देता है। तो जो आदमी एक स्वस्थ होना चाहिए उसकी जगह वो हाइपर स्टेज में चले जाने के कारण जो इंटरनल केमिकल कंपोजिशन हैं बॉडी के, वो काफी ज्यादा नुकसान करता है फिर। थैंक यू डॉक्टर साहब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि 23 अप्रैल को हमारे डॉक्टर साहब लेस्टर में हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो 23 अप्रैल को वो लेस्टर आएंगे, और 14-15 मई को वो वेम्बली में है। अगर आप डॉक्टर से मिलना चाहें तो 14-15 मई वेम्बली में मिल सकेंगे, और 21 मई को वो कॉवेंट्री में हाजिर रहेंगे। अगर कॉवेंट्री वाले उनसे मिलना चाहे तो 21 मई, याद रखिएगा, वो कॉवेंट्री में है। और आगे मैं सवाल करूं उससे पहले आइए डॉक्टर साहब, सबसे पहला कॉलर हमारे साथ है, तो उनसे बात करेंगे। हेलो। हेलो, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, बोलो। नाइस डूइंग ए वंडरफुल जॉब प्रकाश भाई एंड डॉक्टर रोन, एक्सप्लेनिंग वेरी सिंपली एंड नाइस। डॉक्टर जी, I want to ask you a quick question. Obviously, just answer me slowly, I can record it. गाउट के लिए घरेलू कौन सा उपाय है? जरूर। एंड बेसिकली आई रेड समवेयर यू कैन टेक एप्पल साइडर ले सकते हो पानी में, आई डोंट नो इफ इट्स वेल, एंड व्हाट अबाउट टैबलेट्स इन आयुर्वेदा? बट मेनली इफ यू कैन टेल मी स्लोली हाउ व्हाट क्वांटिटी, हाउ मच एंड हाउ मेनी टाइम्स अ डे गाउट यूरिक एसिड के लिए क्या करने का है, अदरवाइज द टैबलेट्स नेम, एंड फाइनली whether I can take lemon and lime juice, anything like that. Okay. टेलीविजन पे सुनिए, अपना फोन रख के मैं बताता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने गाउट के बारे में। गाउट के बारे में, गाउट जो है जिसको आयुर्वेद में वात रक्त कहते हैं, जिसका मतलब होता है खून के अंदर जाने वाला वायु, और वो जहां पर भी ठहर जाता है वहां पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, तो पेन, इनॉर्मस पेन, बहुत ही ज्यादा पेन करता है। तो आयुर्वेद में अगर घरेलू उपचार की बात करूं तो सबसे पहला बेस्ट उपचार जो है वो है गर्म पानी के अंदर 1 बड़ा चमचा कैस्टर ऑयल, जिसको एरंड तेल कहते हैं, और उसके अंदर 2 चुटकी जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ डालकर वीक में 2 बार लें, जिससे गाउट में काफी फायदा होगा। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, जीरे के पाउडर को भूनकर उसमें हल्दी डालें, हल्दी और जीरे को दोनों को मिक्स करके अगर गुड़ के साथ और अजवाइन के साथ गर्म पानी में उबालें, उबालने के बाद जब पानी आधा रह जाए उसको छान के पिए, तो वो गाउट में आपको काफी फायदा करेगा। टैबलेट्स की अगर आपने बात की तो आयुर्वेद में योगराज, गुगल, शल्यकी, ये बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस हैं जो गाउट में यूज की जा सकती हैं, यूरिक एसिड को कम करती हैं वो। लेकिन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से मिलें और उनके ऑब्जर्वेशन में ही दवाई लें। एप्पल साइडर विनेगर वो अल्कलाइन होता है, यस आप ले सकते हैं वो। किसी भी बॉडी को एसिडिक लेवल से अगर अल्कलाइन लेवल में पीएच लेवल उसका अगर सही करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अल्कलाइन करें, और एप्पल साइडर विनेगर इज रियली एक्सेप्टेबल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कॉलर हमारे साथ है। बिल्कुल। तो कॉलर से बात करें। बिल्कुल। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। हम डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। हाँ बोलिए, डॉक्टर साहब आपके साथ ही है, बोलिए। जी हाँ, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, डॉक्टर साहब आपने बताया था डायबिटीज वाले को वो एक वो पावर, तो एक दूसरी चीज क्या, अश्वगंध। हाँ जी, वो 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम को लेनी है ना? हाँ बिल्कुल। आप अपना टेलीफोन रखें और टेलीविजन पे सुने, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये जो पेशेंट पूछ रहे हैं मेरे को कि उनको डायबिटीज है और उनकी बॉडी जो है वो सूख रही है और बॉडी का वजन कम हो रहा है, तो वो क्या ले सकते हैं। मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि अश्वगंधा और शतावरी दोनों के पाउडर को मिक्स करके 1 बड़ा चमचा सुबह और 1 बड़ा चमचा शाम को अगर गर्म पानी में लिया जाए तो वो फायदा करेगा। अगर दूध में लेना चाहते हैं तो अश्वगंधा और शतावरी के साथ हल्दी मिला लें, तो ये तीनों चीज मिक्स करके आप दूध में भी ले सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, दूध में लीजिए, और ध्यान रखिएगा दूध भी उतना ही लीजिए जितनी दवा हो।
ऐसा ना हो कि दवा कम हो और दूध की बोतल पूरी पी जाओ है कि दूध से कभी कभी कब्जियत भी होते हैं ना। That's right, दूध अच्छा फैट, यस। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, एक बार इन्होंने डायबिटिक के लिए बताया था कि मेथी इस्तेमाल करने के लिए सुबह शाम। असल में वो दो चीज है, एक मेथी और एक मेथे। तो कौन से वाला डॉक्टर साहब ने बताया? आपको यूज करनी है मेथी, क्योंकि मेथे जो है वो इतने ज्यादा असरकारक नहीं होते जी। आपको ड्राई मेथी लेनी है। अगर आपके पास लीव्स हैं तो लीव्स को आप उसकी आप चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास दाने हैं तो उसका पाउडर बना के या तो फिर दानों को पानी में रात को भिगोकर जी सुबह ले सकते हैं। एक चीज याद रखें कि जब भी आप मेथी दाना लेते हैं, अगर आपको इसके साथ कब्ज होती है तो उसके साथ त्रिफला पाउडर लें, क्योंकि अगर कब्ज हो जाएगी तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। कब्ज किसी भी डायबिटिक पेशेंट को कभी भी कब्ज नहीं होनी चाहिए, तो मेक श्योर करें कि मेथी दाना के साथ आप त्रिफला पाउडर भी लें। तो मेथी कितनी लेनी चाहिए? मेथी आपको लेनी चाहिए करीबन आधा टीस्पून से लेके 1 टीस्पून, डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। अगर आधे टीस्पून से अगर आपकी शुगर कंट्रोल होती है देन यू शुड। खाने से बाद या पहले? नहीं, सुबह सुबह खाली पेट, सिर्फ एक टाइम? एक टाइम, यस। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके जी, मेहरबानी। थैंक यू जी। ओके डॉक्टर साहब, ये जो हार्ट डिजीज आपने मेडिकल साइंस के जरिए आपने बताया कि कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि ये हार्ट डिजीज आयुर्वेदा के और आयुर्वेदा के कारण कैसे होता कारण है? कैसे होते हैं? हेलो। या हाँ जी बोलिए, एक कॉलर बीच में आ गया। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो। आपका जो टेलीविजन है ना उसे बंद कर दीजिए, वरना हमारी बात नहीं हो पाएगी। अच्छा। हेलो। हाँ अब आप हमें सुन सकेंगे। हाँ जी। और हम आपको सुन सकेंगे। ओके जी। आप बात कीजिए डॉक्टर साहब। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। वही बात कर रहे हैं जी। उन्होंने बताया था, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है। उन्होंने बताया था कि लंबाई करने के लिए, बच्चे की लंबाई छोटी है तो उसको लंबा करने के लिए उनको पिट्यूटरी ग्लैंड का डॉक्टर से करवाना चाहिए टेस्ट। तो बात यह है कि कैसा टेस्ट, डॉक्टर से मैंने बात की थी, वो पूछता है कैसा टेस्ट करवाना चाहिए, उसको कहते हैं पीटी, पी फॉर पैमेला, टी फॉर टैंगो, पीटी ग्रोथ टेस्ट। अगर आप मुझे मेरी आखिरी 5 मिनट में जो मेरा फीडबैक नंबर आएगा, अगर आप मुझे उस पर फोन करें तो मैं आपको वो टेस्ट का नाम लिखवा दूंगा। उसको कहते हैं पीटी ग्रोथ टेस्ट, यानी पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन टेस्ट। उससे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रेशन कितना हुआ है। अच्छा जी। थैंक यू। ओके जी, थैंक्स वेरी मच। हाँ थैंक यू जी। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पिछले 5 मिनट में जो फीडबैक नंबर आएगा उस नंबर पे फ़ोन करके आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट कॉलर है तो अब बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी बोलिए। हाँ, डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए, वो आप ही बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरी एज 64 ईयर्स की है। ओके। और मेरा BMI बिल्कुल ठीक है। ओके। और रूटीन डाइट वगैरह सब कुछ ठीक है, एक्सरसाइज भी करता हूँ। और स्टैटिन लेने से ब्लड प्रेशर, वो उसका कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, नॉर्मल से कम है। और मतलब माइल्ड डोजेस लेता हूँ उसकी ब्लड प्रेशर की। लेकिन इसके बाद भी मेरा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 रहता है। यस। लेकिन इससे ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम ये है कि कभी एक्साइटमेंट में, या मतलब अगर मैच भी देख रहा हूँ, जैसे इस समय आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो ऐसे में मेरी हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है। और हार्ट बीट वैसे भी मेरी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ही रहती है। ओके। तो हार्ट बीट ज्यादा बढ़ती है तो थोड़ी सी मतलब वरीज भी होती है, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। तो इस बारे में आपकी सलाह लेना चाह रहा था। ओके, टेलीविजन पे सुनिए, अपना फोन रख के मैं बताता हूँ। ये जो कंडीशन आपने जो बताई, सिस्टोलिक प्रेशर आपका 140 के आसपास रहता है। जब भी कोई ऐसी चीज़, यानी कि जब आप खुश होते हैं या एक्साइटमेंट वाली बात होती है तो हार्ट पाल्पिटेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखिए, ये बेसिकली इट कैन बी द रिदम ऑफ द हार्ट। ये कोई डिजीज़ नहीं है, तो आप चिंता ना करें। सिस्टोलिक 140 रहना इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यस, अगर सिस्टोलिक
145 से ऊपर रेगुलरली रहता है तो आप उसके लिए ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यस, ये जो आपने पाल्पिटेशन की बात की वो बॉडी के अंदर पित्त यानी कि गर्मी जब होती है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो उसके लिए आप, मैंने मेरे प्रोग्राम में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सौंफ और मुनक्का का पानी पिएं जो अपनी बॉडी हीट को कंट्रोल करता है। और उसके साथ अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो शतावरी या तो शतावरी के साथ सौंफ दोनों को मिलाकर 1 बड़ा चमचा सुबह शाम लेंगे तो बॉडी जो हीट है आपकी, हाई पाल्पिटेशन है आपकी, और जो सिस्टोलिक आपको जो लग रहा है 140 इज लिटिल बिट हायर, तो वो सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करेगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ डॉक्टर साहब, तो आप मुझे बता रहे थे कि आयुर्वेदा के क्या कारण हैं, तो आप बताएंगे? बिल्कुल। ब्रेक ले लें? बिल्कुल। चलिए, हमें बताया गया है कि एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन कहीं जाइएगा मत। अगर आप भी अपने दिल के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद हमें फ़ोन कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Leica Mobile now has a fantastic all-in-one value pack to Call India. Get unlimited calls and texts to all India mobiles and landlines, plus unlimited calls, texts and data to any UK network, all for just £29. So what are you waiting for? To activate, dial the code on the screen. For more information and your free SIM, visit leicamobile.co.uk. Leica Mobile, call the world for less. अनन्तकन्दर्पकलाविलासं किशोरचन्द्रं रसिकेन्द्रशेखरम। સર્વ ભક્તજનોને જય શ્રી કૃષ્ણ। યુકેમાં પ્રથમવાર આપણા શ્રી સનાતન હિન્દુ મંદિર વેમ્બલીમાં શ્રી ઇન્દિરા બેટીજી તથા શ્રી વ્રજરાજ બાવાની શ્રીનાથ ચરિત્રામૃત કથા મંદિરના ત્રીજા પાટોત્સવ નિમિત્તે યોજવામાં આવી છે। આપ સૌને પધારવાનું ભાવભર્યું નિમંત્રણ છે। जरूर थी पधारशो। जय श्री कृष्ण। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, ये तो बात बहुत सही है। मगर प्यार करने के बाद में अपनी पत्नी को संभाल लेना और आगे बच्चे आएंगे उनको संभाल लेना, क्योंकि प्यार से ही पेट नहीं भरता बिल्कुल। London, world famous city, and this is the famous Chandni Chowk. Here you'll get all famous Indian sweets, delicious food and curries, and garam garam jalebi, rasgulle, rasmalai and gulab jamun. And we'd like to invite you and your family here. Succulent dishes made by our experienced chef. Come along with your family and enjoy our hospitality. Southall Broadway, Green Lane, Ilford. For details visit chandnitruckrestaurant.com. Chandni Truck Restaurant, part of Sukhdev Catering throughout the UK. Children in the city. Children abandoned. Children left to fend for themselves. Siddhar and his friends live in an urban slum, roam the city in search of food. Apan is forced to care for his little sister. There are millions of such slums in India, and many more million children, like Buran here, who live in excruciating poverty. Children in slums will eat whatever they can find, often desperately in need of a meal. Endlessly moving, they look for a better life. They are alone. There is no one to care. These children are left to fall through the cracks. Please, will you help? Call Bharat Welfare Trust on 0800 999 0022. Help save a child.
आपका स्वागत है फिर से एक बार। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना MATV, आज का शो आयुर्वेदा फॉर ऑल, और डॉक्टर रोहन जी आज हमारे साथ हार्ट डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। बात करने से पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। यस। हेलो, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। हाँ कीजिए, वो आपके साथ ही है। बोलिए प्लीज, बोलिए। हाँ जी, मेरे है ना अनडायरेक्टेड थायराइड की प्रॉब्लम है, उससे मैं टायर्ड बहुत रहती हूँ। तो टैबलेट्स तो लेती हूँ 100 ग्राम की, फिर भी प्रॉब्लम बहुत रहती है। टायर्ड, कुछ करने को दिल नहीं करता है, एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है। कौन सी लिवोथायरोक्सिन ले रही हैं आप? 100 ml की है। 100 mg की। ओके, आप टेलीविजन पे सुनिए, अपना फोन रख के मैं बताता हूँ। मैंने पहले भी अंडर-एक्टिव थायराइड पर एक पूरा एपिसोड किया था। बेसिकली अंडर-एक्टिव थायराइड फंक्शंस बहुत सारी वुमेन में ज़्यादातर देखा जाता है, और लिवोथायरोक्सिन टैबलेट्स डॉक्टर देते हैं बिकॉज दे थिंक कि वो लेने से थायरोक्सिन का जो सीक्रेशन है वो बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ बहुत सारी साइड इफेक्ट्स, जैसे इन्होंने बताया, टायर्डनेस, हेयर फॉल होना, वीकनेस होना, बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ करने की इच्छा ना होगा, स्लगिश हो जाती है बॉडी। तो उसमें आप दो चीज़ करें। एक तो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ मेरे एपिसोड्स में, कांचनार गूगल एक दवाई है आयुर्वेद की, जो अगर आप रेगुलरली लें तो आप लिवोथायरोक्सिन से भी निजात पा सकती हैं। वो काफ़ी हेल्प करती हैं इस कंडीशन में। और आपकी कंडीशन में कांचनार गूगल के साथ अश्वगंधा पाउडर भी लेना शुरू करें, सुबह शाम एक बड़ा चम्मच, क्योंकि जो थायराइड फंक्शन में प्रॉब्लम होती है उसके कारण जो नाड़ियाँ होती है बॉडी की, जो नर्व्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो अश्वगंधा में वो ताकत है कि वो आपको ताकत देती है, स्लगिश बॉडी को एनर्जेटिक बनाती है। तो अश्वगंधा पाउडर और कांचनार गूगल, ये दो चीज़ लें। थैंक यू, शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब છે? હા છે, વાત કરો, તમારી સાથે જ છે। બોલો બોલો। છે કે આપણે I got athlete foot. My big toe is completely gone black and yellow and stained, and કઈ જાતનું ડોક્ટર આપે છે ફંગલ ને કઈ પ્રોબ્લેમ? તો I don't know આપુ in what do you suggest in આયુર્વેદિકમાં કે પગ બોડીને કે એની કેમિકલ or some not chemical કે એનાથી કઈ થાય? અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, you are asking આ સત્તાવડી છે, યશવગંધા બધી, where can we get them? Do we come to your pharmacy? ત્યાં મળશે કે ઇન્ડિયન શોપમાં મળે? Please if you can advise us. टेलीविजन पर સાંભળો, હું તમને કહું છું। Bye. एथलेट फूट के बारे में पूछ रहे थे। एथलेट फूट जो है बेसिकली इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, जनरली हैपेंस व्हेन योर फीट इज हैविंग लॉट ऑफ स्वेटिंग और यू आर हैविंग वाटर कंडीशन प्रॉब्लम। सो जब भी पानी में पैर जाता है तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन बन जाती है, मोजे पहनने से स्वेटिंग होती है, एथलेट फूट बन जाता है। आयुर्वेद में लोकल एप्लीकेशन के लिए बताया गया है हल्दी, शहद, फिटकरी, और उसके साथ आप सिनेमन यानी कि थोड़ी सी दालचीनी पाउडर डाल दें, उसकी पेस्ट बनाकर अगर एथलेट फुट पर लगाया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदा करती है। शतावरी और अश्वगंधा के बारे में उन्होंने पूछा। यस, ओनली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स सेलिंग दिस, सो आइदर यू कैन बाय फ्रॉम मी, आइदर यू कैन ऑल्सो बाय ऑन इंटरनेट हु आर रजिस्टर्ड इन दिस कंट्री with the drug department who are selling the proper herbs in this country. So आप इंटरनेट से बाय कर सकते हैं, मेरे पास से बाय कर सकते हैं, और किसी भी प्रैक्टिशनर से बाय कर सकते हैं जो इस कंट्री में रजिस्टर्ड है। थैंक यू, शुक्रिया। तो आप बता रहे थे हमारे डिसीज के बारे में, आयुर्वेदा के कारण क्या है? देखिए, आयुर्वेद में वायु, पित्त और कफ, ये तीन दोष के दौरान पूरी डिजीज को समझाया जाता है। और हार्ट कंडीशन जो है वो है त्रिदोष कारक, यानी कि तीन दोष इसमें होते हैं। किस तरह मैं समझाना चाहूँगा। वायु जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। तो किसी की बॉडी के अंदर अगर हार्ट कंडीशन है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज है, जो भी चीज़ बॉडी के अंदर घूमती है, जो भी चीज़ की सर्कुलेशन होती है, वो आप खून को पकड़ लें, पानी को पकड़ लें, नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्सेस को पकड़ लें, यूरिन, स्टूल, स्पर्म, मेंस्ट्रुएशन, कुछ भी पकड़ लें आप, जितनी भी चीज़ बॉडी के अंदर घूमती है, मूव होती है, सर्कुलेट होती है, वो वायु के कारण होती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हार्ट डिजीज में अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो वो है इम्बैलेंस्ड ऑफ वाता, यानी कि आपका जो वायु है वो आउट ऑफ द बैलेंस गया है, और उसके कारण आपको ये सारी कंडीशंस हो रही है। तो किसी भी हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने की अगर आप ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले वायु को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वायु जो है वो एक सेनापति है, वो अपनी सेना को साथ में लेके चलता है। वो पित्त और कफ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। पित्त और कफ अपने आप नहीं घूमते। तो अगर वायु को आपने सरेंडर कर लिया तो पित्त और कफ को आप अपने आप सरेंडर कर पाएंगे। दूसरा जो दोषा है वो है पित्ता। पित्त जो है वो गर्मी से कनेक्टेड है। जितने भी हार्ट वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी सबसे पहली एक ही कंप्लेन होती है कि उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ये पित्ता के कारण होती है। मैं और बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले एक
कॉल ले लेते हैं। कॉल लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना थे, दो सवाल करने। जी वो आपको सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। जी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। वीक में एक वीक में मैं जो है ना जो टेबलेट्स बहुत ज्यादा खाती हूँ, फिर भी आराम नहीं मुझे आता। तो दूसरी दफा के मेरी एक फ्रेंड है, वो कह रही है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कोई मैं खाना खाती हूँ उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। तो आप प्लीज बता दें। जरूर। ये आपकी दो कंप्लेंट्स हैं, एक आपका वजन बढ़ रहा है और दूसरा आपका सिर दर्द नहीं जा रहा। ये दोनों चीजें कनेक्टेड है आपके स्लगिश डाइजेशन से। जब किसी का डाइजेशन वीक होता है तो जो भी वो खाना खाते हैं उसकी फैट बनती है, और वही खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता तो वो गर्मी बनाता है, सिर के पिछले वाले हिस्से में जाके ठहर जाता है और वो हेडेक देता है। तो इसमें आप 3 चीजें करें। एक तो मैं हमेशा बताता हूं कि वीक में 3 बार रात को सोने के टाइम पे 1 बड़ा चमचा त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ लें। दूसरा, आपके हेडेक के लिए और वजन के लिए पिपरी मूल पाउडर, जिसको गंठोड़ा कहते हैं गुजराती में, वो पाउडर अगर आप 1 बड़ा चमचा सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें तो उससे आपको फायदा होगा। और तीसरी बात, आपने जो वजन की बात की उसमें अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाइए, 40 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कीजिए, शाम के टाइम पे कम खाना खाइए, सूप्स या तो स्टीम वेजिटेबल्स खाएं, हो सके तो जितनी भी हैवी चीजें हैं, जिसको व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदे की चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, मसाले, जितनी भी हैवी चीजें हैं, फैटी चीजें हैं, सैचुरेटेड फैट वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें खाना बंद करें और अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें। पिपरी मूल पाउडर खाएं और जो मैंने आपको बताया त्रिफला पाउडर वीक में 3 बार वो लें। थैंक यू। ये उससे सर दर्द खत्म हो जाता है, त्रिफला पाउडर। यस, अगर